हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज वो मुझे एक बुक मिली घर में, एक बुकलेट जैसी है जिसमें कि काफ़ी कुछ वो हिमाचल के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा इसको जो वो डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहले तो यहाँ पे आप जयराम, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इनका फोटो यहाँ पे बना हुआ है। और हिमाचल के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई है। देखिए, यहाँ पे धामी गोलीकांड हो गया और बिलासपुर नालागढ़ हो गया। देखिए, सब कुछ लिखा है यहाँ पे। त्रिगर्त, जो वो कांगड़ा का पुराना नाम। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखे जो कि प्रीवियस ईयर में पहले पूछे जा चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिस्कस करते हैं एक बार, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो एचएस का जो पेपर है वो भी आने वाला है जल्दी ही। तो क्योंकि उसमें जो बहुत सारे योजनाओं के बारे में भी जो वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो वो डिटेल में जो वो लिखा हुआ है इस बुक में। इस छोटी सी एक आप पूछते हैं बुकलेट में जो वो बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक ही विभाग नहीं, लगभग जो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हो गया, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हो गया, जल शक्ति विभाग हो गया। तो इसके बारे में जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो वो योजनाएं चलाई गई है, कितना कितना पैसा इनके लिए जो वो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो वो एग्जाम में बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो जो वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं जो वो आपको जल्दी जल्दी से डिटेल में जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रा कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को जो वो पूरा देख लिया, तो मैं बोलता हूँ कि आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, जिसमें कि जो भी पूछा जाता है, जैसे हिमाचल जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती है, करंट अफेयर पूछा जाता है, तो इसमें काफ़ी कुछ जो वो कवर होने वाला है। वीडियो जो वो हालांकि काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए साथ में, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सुबह वाले पार्ट में जो वो हमने, क्योंकि एक क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया था कि हिमाचल का नाम जो वो हिमांचल किसने रखा था, तो उसका आंसर हो जाएगा आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने जो वो हिमाचल का नाम हिमाचल रखा था। तो इसमें जो वो उस पार्ट में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश का जन्म, या बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, हिमाचल प्रदेश कब एग्जिस्टेंस में आया। तो 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948, उस टाइम जब वो 30 या 31 छोटी छोटी रियासतों से मिला करके हिमाचल प्रदेश बना था। जिसमें कि हमने बात की थी कि 26 जो वो शिमला हिल स्टेट्स थी और 4 जो वो उसमें पहाड़ी रियासतें थी। और जब हिमाचल बना तो उसमें जो वो 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे पहले। तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चंबा, महासू, अ, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। मंडी और सिरमौर। और हमारे जो मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में आजकल, वो जयराम ठाकुर है, वो जो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से ही है, ठीक है। तो बहुत कुछ हमने सुबह वाले पार्ट में डिस्कस किया था। बाकी यहाँ पे सबसे पहले जो वो कुछ इंटरेस्टिंग जो वो फैक्ट्स भी दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के लिए जो वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हिस्ट्री से रिलेटेड जो वो काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो वो यहाँ पे लिखा है 75 ईयर, साल 1948 से 2022 तक। देखिए, 1948 मतलब कि 15 अप्रैल की बात हो रही है, जब हमारा हिमाचल बना। तो 15 अप्रैल को हम हिमाचल डे भी मनाते हैं। तो 15 अप्रैल, क्योंकि अब तो जो वो क्या चला है, अक्टूबर चला है, ठीक है। अक्टूबर ही चला है, 7 अक्टूबर हो गया, आज फ्राइडे है। तो क्योंकि अप्रैल में जो वो कितने इसको साल हो गए, 74 साल हो गए 48 से, अगर हम काउंट करें तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो वो 75 ईयर पर जो वो एक हम पूरे भारत में जो वो, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। तो 75 ईयर जो इस साल हम मना रहे हैं, वो जो वो अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग जो इसको मना रहे हैं। अब आप बोलेंगे हिमाचल में भी 75, यस, हिमाचल में भी 75 हो गई, क्योंकि 48 की बात हो रही है। और क्योंकि अप्रैल में हुआ था, तो अप्रैल के बाद जो वो 75 ईयर जो वो हमारे हिमाचल का भी चल पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे जो आप याद रख सकते हैं। तो 75 ईयर यहाँ पे लिखा है, मेरा हिमाचल मेरा गौरव, 1948 से 2022 लिखा है। नीचे जो वो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हिमाचल का जो वो एक मैप जो वो छोटा सा बना हुआ है, जिसमें कि बहुत कुछ जो यहाँ पे बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, वो जो वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो वो इसका एरिया है। अब आपको जो वो यहाँ से एक फैक्ट जो वो मैं बताऊँगा कि जब हिमाचल बना था, तो वो कितना जो इसका एरिया था, क्योंकि उसमें जो बाद में कई सारे जो वो और भी क्षेत्र जो वो उसमें जोड़े गए। तो पहले जब हिमाचल बना, तो उस टाइम कितना था उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। और मैं जो वो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जब जो वो इसमें 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। पांचवा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बना था, वो बिलासपुर बना था, याद रखिए, ठीक है।
पहले उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता था, सी कैटेगरी स्टेट में रखा जाता था, फिर जो वो पूर्ण राज्य जो वो हाँ मतलब कि पूर्ण पूर्ण राज्य जो वो बाद में बना हमारा हिमाचल। स्टेट को जो पहले सी कैटेगरी में रखा जाता था, फिर केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे-ऐसे बन के जो वो हमारा हिमाचल भी 75 में 1970 सॉरी 1975 नहीं 25 जनवरी 1971 में जो वो हमारे हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये आप सभी को पता है। चलिए फिर इस बुक के अंदर जो वो चलते हैं। तो उल्टा हो गया। सबसे पहले जो वो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। आपको बताइए मैंने जो वो सुबह के पार्ट में भी डिस्कस किया था हिम जमा अचल। हिम जमा अचल मतलब बर्फ के पहाड़, अचल मतलब पहाड़, तो बन गया बर्फ के पहाड़। अब यहाँ पे आंचल लिखा है, आंचल मतलब गोद हो गया। तो यहाँ पे जो वो अर्थ नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि हिमाचल के आंचल में स्थित, आंचल मतलब गोद में स्थित, तभी तो उसका नाम हिमाचल, हिम जमा आंचल बोल सकते हैं, लेकिन आंचल का मतलब गोद है, हिमालय की गोद में बसा हुआ हमारा हिमाचल। ठीक है, तो ऐसे भी इसका अर्थ जो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि इसका नाम जो वो हमारा हिमाचल है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदी नहीं लगी है, तो यहाँ पे बिंदी नहीं होगी, तो इसका मतलब हिम जमा अचल जो वो इसका एक परफेक्ट जो वो संधि विच्छेद जो वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हिम जमा अंचल में स्थित सॉरी हिमाचल के आंचल में स्थित गोद में स्थित हिमाचल प्रदेश का इतिहास काफ़ी पुराना है। वैदिक काल में अनेक आदिवासी कबीले जो वो तो आदिवासी कबीले जो वो हमारे हिमाचल में रहते थे। तो ये बोल रहे हैं कि छोटे-छोटे जनपदों की जो वो स्थापना हुई उसके बाद, और जिनमें जो वो प्रमुख कौन-कौन थे, जो मेन-मेन है वो बता रहा है, ठीक है। एक तो कुलिंद था जनपद, तो ये साथ-साथ में प्रेज़ेंट का भी बता रहा है कि कुलिंद जो वो उस टाइम कहाँ पे था? जो आजकल जो वो सिरमौर है वहाँ पे था, ठीक है। बिलासपुर और नालागढ़ का जो आजकल क्षेत्र है वहाँ पे जो वो युगांधर हुआ करता था। त्रिगर्त आपको पता ही है कि कांगड़ा का पुराना नाम है, और टुम्बर जो वो नूरपुर और पठानकोट जो वो कहते थे, ठीक है। और गब्दिका जो वो चंबा के आसपास था। कुल्लू तो आपको पता ही है, इसके नाम से पता चल रहा है, कुल्लुत जो वो इसका पुराना नाम था। इन्हीं आयुधजीवी जनपदों ने सिकंदर की सेना के भी जो वो दांत खट्टे किए थे, तथा ये युद्धप्रिय संघ मौर्य एवं गुप्त काल में भी अपने अस्तित्व को कायम रखने में सफल रहे थे। तो आगे देखते हैं हम लोग जो वो यहाँ पे ऐसे डिटेल में जो वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो वो बीच में लिखे हुए हैं इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आगे ये बोल रहा है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल के समाप्ति के बाद जो वो पर्वतीय क्षेत्र में काफ़ी उथल-पुथल जो वो हो गई, छोटे-छोटे राज्य स्थापित हुए, जिनके मुखियाओं को क्या कहा जाता था, देखिए ठाकुर कहा जाता था, राणा कहा जाता था या राजा कहा जाता था। ऐसे में जो वो सुकेत जो आजकल सुंदरनगर के आसपास है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मंडी हो गया, मंडी जो कि आज डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, सिरमौर, नूरपुर, कुल्लू, केओंथल, हुंडूर, बुसहर, जुब्बल आदि थे। तो ये आप सभी को याद रखना है कि ये पुराने टाइम में जो वो मतलब कि कौन-कौन से राज्य थे, ठीक है। आगे लिखा है कि 19वीं शताब्दी में बेला पर, ये 19वीं शताब्दी की बेला पर, बेला मतलब समय हो गया, ठीक है। हिमाचल में अनेक घटनाएँ हुई, क्या-क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो वो समूची राष्ट्रीय धारा के साथ-साथ इस छोटे से पहाड़ी भूखंड के लोग 1857 से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। आपको पता है कि 1857 की जो लड़ाई है, वो जो वो आज़ादी की पहली लड़ाई जो वो हम लोग उसको बोलते हैं, तो हमारे हिमाचल का भी इसमें काफ़ी योगदान है। आगे जो वो पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। धीरे-धीरे इस पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो वो जन आंदोलन हुए। 1913 की बात है कि मंडी में रानी खेरागढ़ी, इनके बारे में क्वेश्चन जो पहले बन चुका है। आगे लिखा है हरदेव राम तथा भाई हिरदा राम ने अंग्रेजों के खिलाफ जो वो आंदोलन चलाया था। आर्य समाज ने भी अपनी सभाओं और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पहाड़ी लोगों को जो वो जागरूक किया। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय नेताओं जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए आदि के इस क्षेत्र में आने से यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन को जो वो बहुत बल मिला। और 1939 में आपको बताइए कि धामी गोलीकांड की गूंज भी राष्ट्रीय स्तर पर जो वो उभरी, और स्वतंत्रता संग्राम के अखिल भारतीय नेताओं का ध्यान जो वो पहाड़ों की ओर आकर्षित हुआ। और 1942 में पझौता आंदोलन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कि पझौता आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में, ठीक है। धामी गोलीकांड जो वो कब हुआ था, 1939 में। तो ये बीच-बीच में से आपको फैक्ट जो वो ऐसे याद रखने पड़ेंगे। पझौता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक विस्तार रूप था। समूचे स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल के भोले भाले लोगों ने तन मन धन से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। पंडित, ये जो यहाँ पे नाम आ रहा है, ये सभी जो वो यहाँ पे हिमाचल के नाम आ रहा है, हिमाचल के लोगों के नाम आ रहे हैं जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो वो बलिदान दिया, देश के लिए जो वो काफ़ी कुछ किया, तो उनके नाम जो वो याद रखने हैं। कई बार जो ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल के कौन-कौन से थे क्रांतिकारी, तो यहाँ पे लिखा पंडित पद्म देव, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम, ये कांगड़ा नूरपुर से थे, ठीक है। नूरपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है कांगड़ा का, ठीक है। तो यशपाल हो गया, चंद्रधर शर्मा हो गए, शिवानंद रमौल हो गया, सत्यानंद स्टोक्स आदि का स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान है। प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखने का निर्णय, देखिए यहाँ पे हमने जो वो सुबह ही डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो वो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था कि अलग-अलग बुक्स में जो वो अलग-अलग लिखा होगा। तो देखिए
यहाँ पे लिखा है कि बघाट के राजा, तो ये हमने सुबह के टाइम में डिस्कस की थी कि बघाट के राजा जो दुर्गा सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में जो वो एक मीटिंग हुई थी। ये 1948 26 से 28 जनवरी की बात हमने की थी सुबह के टाइम भी। तो बघाट के राजा थे दुर्गा सिंह, इनकी अध्यक्षता में जो वो सोलन के दरबार सोलन में जो वो दरबार लगा था, तो वहाँ पे मीटिंग हुई और यहाँ पे जो वो हिमाचल का नाम हिमाचल रखा गया। और ये जो वो सुजेशन किसका था, ये जो वो किसका था, दिवाकर दत्त शर्मा का ही था, जो बहुत बड़े एक ज्ञानी, बहुत बड़े मतलब कि हिंदी भाषा के या राजस्थानी भाषा के जो वो महान जो वो माने जाते थे। तो उन्होंने जो वो सुझाया था, तो तभी जो उनका हमारे हिमाचल का नाम जो वो आज हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आयोजित सम्मेलन में हमने जो वो सुबह के टाइम भी डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वाई एस परमार, उन्होंने जो वो हिमालयन स्टेट जो वो नाम जो वो रखना चाहा, लेकिन वो जो वो नहीं हो पाया। ठीक है, जिसमें पहाड़ी रियासतों तथा प्रजामंडल के 27 प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें प्रमुख थे भागमल सोठा, सत्यदेव बुसहरी, ठाकुर सेन नेगी, सूतराम प्रकाश, देवीराम केवला, हीरा सिंह पाल, देवी राम मुसाफिर और भास्कर आनंद। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि सभी पहाड़ी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया जाए तथा पहाड़ी रियासतों को मिलाकर अलग प्रांत मिलाया जाए, तो इसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाए। फिर जो फरवरी 28 में पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में सुकेत सत्याग्रह ने पहाड़ी रियासतों के एकीकरण को जो वो बल दिया और राजाओं ने एक-एक करके जो वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और 15 अप्रैल आ गया, देखिए 1948 को जो वो हिमाचल बन गया। और मुख्य आयुक्त, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा फिर से, मुख्य आयुक्त के अधीन गठित इस प्रदेश को उस समय 4 जिलों में विभाजित किया गया और 4 जिले हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चंबा, मंडी, मासू और सिरमौर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि श्री एन.सी. मेहता, तो ये क्वेश्चन बनता है एन.सी. मेहता, एन.सी. मेहता को जो वो पहला मुख्यायुक्त जो वो नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। और आगे बोल रहा है कि 1952 की बात है, इस प्रांत को जो वो उपराज्यपाल के अंतर्गत सी कैटेगरी, मैंने बोला सी कैटेगरी के राज्य जो वो बना दिया जाता था, तो सी श्रेणी राज्य बना दिया गया। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो कि हमारे देश के, सॉरी देश के नहीं, हमारे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने, श्री यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। और 1952 की बात है, यहाँ पे इलेक्शन हो गए हिमाचल में, जो वो एक सबसे पहले जो वो इलेक्शन हुए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लाहौल स्पीति में आपको पता है कि बहुत टाइम तक जो बर्फ रहती है, 6-7-8 महीने तक बर्फ होती है। तो यहाँ पे इलेक्शन जो वो सबसे पहले हुए थे भारत में। अगर सबसे पहले अगर कहीं पे इलेक्शन होता तो हिमाचल में ही हुए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हिमाचल का कौन सा था जो कि जिसने जो वो पहला वोट डाला था हमारे हिमाचल में, पूरे भारत में हिमाचल का एक लोग था, आपने जो वो उसका नाम बताना है, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन जो उसका नाम बता पाएगा। जिसने वीडियो पूरी अच्छे से देखी होगी वही जो वो चाहे आप सर्च करके बता दो, बता दीजिए। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो 24 मार्च को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 52, हालांकि 1951 में ही इलेक्शन हो गए थे। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। 1950, अगर आपको बोलेंगे पहले इलेक्शन कब हुआ, तो 1951 से 52 बोलिएगा। ठीक है, तो यशवंत सिंह परमार जो पहले मुख्यमंत्री बन गए। और यहाँ पे लिखा देखिए, 5वां राज्य है 1 जुलाई 1954 को, जो हम अभी जो वो बात कर चुके हैं, सी कैटेगरी का बिलासपुर राज्य का में जो वो बिलासपुर राज्य का हिमाचल में विलय किया गया और 5वां जिला जो वो हिमाचल बना। ठीक है, कहाँ चला गया, 5वां राज्य नहीं, सॉरी 5वां जिला जो वो हमारे हिमाचल का बना। तो आगे लिखा है, भारत द्वारा स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में आया और पंजाब प्रांत को मिलाने की सिफारिश जो की गई। और डॉक्टर वाई एस परमार की सरकार ने 31 अक्टूबर 1956 को त्यागपत्र दे दिया। और 1 नवंबर 1956, देखिए 1 नवंबर 1956 की भी डेट जो वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 से हिमाचल प्रदेश उपराज्यपाल के अधीन एक केंद्र शासित प्रदेश। अब आप बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा, तो 1956 से लेकर के 1971 तक, क्योंकि 25 जनवरी को हिमाचल पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और यहाँ पे 1 नवंबर की बात हो तो 1 नवंबर से 24 जनवरी 1971 तक हमारा हिमाचल जो वो केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो ऐसे आप याद सकते हैं, 1 नवंबर 1956 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले बन चुके हैं कि तो दिसंबर 1956 में भारतीय संसद ने क्षेत्रीय परिषद विधेयक पारित किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए 41 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद टेरिटोरियल काउंसिल का प्रावधान किया गया। इस क्षेत्रीय परिषद के अधिकार बहुत ही सीमित थे। अतः प्रदेश के जन नेताओं ने निर्वाचित सरकार स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रखा और संसद ने, जो भारतीय संसद ने 1962 वेरी इंपॉर्टेंट में संविधान में 14th
अमेंडमेंट जो वो किया, केंद्रीय शासित प्रदेश अधिनियम 1963 पारित किया और 1 जुलाई 1963 को हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में जो वो बदल दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जुलाई 1963 को हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में बदल दिया गया और डॉक्टर वाई एस परमार जो वो दूसरी बार जो वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, 1963 की बात है। तो 14th अमेंडमेंट जो वो आप याद रखते हैं, हमारे संविधान में 1962 में हुआ था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री दूसरी बार बन गए वाई एस परमार। भारत सरकार ने मार्च 1966 में पंजाब को पंजाब और हरियाणा नामक दो प्रांतों में गठित करने की घोषणा की और सीमांकन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग के सामने जो वो वाई एस यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में हिमाचल सरकार के पहाड़ी भाषी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल करने पर जोर डाला। ठीक है, तो क्या हुआ लास्ट में कि 1 नवंबर 1960, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 1 नवंबर 1966 को जो वो कांगड़ा, शिमला, नालागढ़, डलहौजी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना आदि के क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए और अब विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो वो पहले 41 थी अब 68 हो गई और आज तक जो वो 68 ही है। ठीक है, विधानसभा की सीटें 68 है। अगर बोले लोकसभा की जो वो 3 है और राज्यसभा की जो वो 4 है। तो नेक्स्ट, अच्छा मैं जो वो उल्टा बोल गया, लोकसभा की जो वो 4 है और राज्यसभा की जो वो 3 सीटें हैं, तो इसको जो वो आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, किंतु यहाँ पे लिखा है देखिए, प्रदेश के तीव्र विकास के लिए जो वो हिमाचल के नेतृत्व ने केंद्रीय सरकार पर प्रदेश का पूर्ण राजत्व दिए जाने की मांग जो वो शुरू कर दी। ठीक है, कि हमें पूर्ण पूर्ण राज्य चाहिए। तो 31 जुलाई 1970, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, को जो वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जो वो संसद में घोषणा कर दी। तो आपको पूछा जाता है कि संसद में घोषणा जो वो कब हुई कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो 31 जुलाई, जुलाई का लास्ट दिन और 1970 और आपको होता है कि 25 जनवरी 1971 को जो वो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उससे पहले जो वो एक और डेट है देखिए, 18 सितंबर 1970 को भारतीय संसद ने एक मत से यह प्रस्ताव जो वो पारित किया। तो 18 सितंबर को जो वो संसद में जो वो ये पारित हो गया और यहाँ पे लिखा है 25 जनवरी 1971 को हमारा हिमाचल प्रदेश जो वो पूर्ण राज्य फुल स्टेट जो वो बन गया। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कि 18th स्टेट जो वो हमारा हिमाचल जो वो बना था। ठीक है, और 21 नंबर जो वो कौन सा था हमने पहले डिस्कस कर लिया है, एरिया वाइज 21 नंबर है, पॉपुलेशन वाइज देखें तो 17 नंबर पे हमारा हिमाचल आता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर, शिमला जो वो हमारे देश की समर कैपिटल है, दूसरी कैपिटल जो वो धर्मशाला है जो कि विंटर कैपिटल है। तो एक क्वेश्चन जो वो यहाँ से बनता है कि जब हमारा हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो हिमाचल मतलब कि पूरे भारत में कौन था प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी ने जो वो घोषणा की थी रिज मैदान से कि भारतीय गणतंत्र के 18वें राज्य के रूप में उद्घोषित किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि 18वां राज्य बना था, एक क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अटल टनल बनाई गई है, अटल टनल के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, श्री रामलाल ठाकुर रामलाल, श्री वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कुशल नेतृत्व मिला। आज हिमाचल प्रदेश को न केवल पहाड़ी प्रदेशों में विकास का आदर्श माना जाता है अपितु यह प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बागवानी, दवा निर्माण और विद्युत उत्पादन में भी देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए। इसका श्रेय जो वो यहाँ की बोली वाली ईमानदार कर्मठ जनता को जाता है। आशा है कि भविष्य में पर्यावरण हितैषी एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हिमाचल वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को चरितार्थ करते हुए विकास के नए आयाम को स्थापित करेगा। वर्तमान में सरकार विकास पर लगातार बल दे रही है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे अटल टनल के बारे में जो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ फिलहाल जो आप देख सकते हैं इसका एक फोटो, अटल टनल लिखा है रोहतांग। ठीक है, रोहतांग टनल का नाम ही अटल टनल है। तो देखिए अब बात करते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम में जो वो क्वेश्चन जहाँ से बनता है। सबसे पहले जो वो यहाँ पे विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, हिमाचल प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना जो वो कब हुई, 1963 में हुई। और इससे पहले जो वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश होने के समय, देखिए केंद्र शासित प्रदेश की हमने बात कर ली, केंद्र शासित प्रदेश जो कब तक जो वो हमारा हिमाचल रहा। ठीक है, कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे लिखा है पंचायती
केंद्र शासित यहाँ पे पढ़ रहे थे हम। इससे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित तो वो 1 जुलाई सॉरी 1 जुलाई नहीं 1 नवंबर, यस 1 नवंबर 1956 को जो वो हिमाचल प्रदेश जो वो केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, फिर जो वो 1971 25 जनवरी को जो वो हमारा हिमाचल पूर्ण राज्य बन गया, 18वां राज्य जो वो हमारा हिमाचल जो वो पूरे भारत संघ का जो वो 18वां राज्य बना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो खाद्य संबंधित नीतियाँ जो वो लागू कर रहा है, तो कौन कौन सी है जो वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही जो वो डिस्कस करेंगे। प्रमुख योजनाएं, राज्य दानित योजना, स्टेट सब्सिडाइज्ड स्कीम। तो क्या है इसमें, इस योजना का शुभारंभ जो वो 2007 में 1/4/2007 को किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा अपने वित्तीय साधनों से प्रदेश के समस्त राशन कार्ड धारकों को 3 दालें मिलेगी, 1 व 2 खाद्य तेल और 1 किलो आयोडीन नमक प्रति कार्ड, जो भी राशन कार्ड की बात हो रही है एक कार्ड धारक को। ठीक है, 500 ग्राम चीनी, जो 500 ग्राम मतलब आधा किलो चीनी प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवा रही है। आधा किलो चीनी मतलब कि देखिए परिवार में अगर 3 सदस्य हैं तो एक सदस्य को आधा किलो होगी, 3 के लिए हो गया 1.5 किलो। ठीक है, 1 and 1 half, तो ये बन जाएगा 3/2 kg। ठीक है, तो इतनी चीनी जो वो प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवा रही है। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आ गया अब। ठीक है, NFSA भारतीय सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो वो अब इस डेट को जो वो आप याद रखने की कोशिश मत करिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ईयर याद रख सकते हैं कि 2013 में जो वो लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जो वो प्रदेश सरकार के NFSA के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न। ठीक है, अंत्योदय का जो यहाँ पे मतलब है कि जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। ठीक है, तो अंत्योदय कैटेगरी में जो उसको रखा जाता है। जो IRDP है वो जो वो थोड़ा सा अलग जो वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रति माह हर महीने जो 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें कि 20 किलोग्राम गंदम लिखा है यहाँ पे, और 25 गंदम का मतलब यहाँ पे गेहूं है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको चेक करना पड़ेगा आपको अगर पता है तो। गंदम मैंने पहली बार सुना, मेरे ख्याल से गंदम गंदम मतलब गेहूं मिलती है। ठीक है, गेहूं मिलती है और चावल मिलते हैं, और तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मक्की तो नहीं मिलती। तो 20 केजी जो वो गेहूं मिलेगी और 15 केजी जो वो चावल मिलेगी। ये पुरानी योजना है अभी। ठीक है, प्राथमिक गृहस्थियों को 3 किलोग्राम गंदम और 2 किलोग्राम चावल प्रति लाभार्थी को जो वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन, फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि खाद्यान्न वितरण को प्रभावी व पारदर्शी बनाने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त उचित मूल्य की दुकानों में जो वो पॉस मशीनें लगा दी गई है, और इन मशीनों में बायोमेट्रिक, ठीक है बायोमेट्रिक जो आपने आप जब डिपो में जाते हैं तो बायोमेट्रिक मशीनें वहाँ पे अंगूठा लगाते हैं, तो वही जो बायोमेट्रिक मशीनें हैं प्रमाणीकरण द्वारा राशन वितरण जो वो प्रावधान किया गया है। आगे लिखा है आपूर्ति श्रृंखला स्वचालन। तो थोक गोदाम से किसी विशेष FPS के रूप में जब स्टॉक बेचा जाता है तो स्टॉक स्वचालित रूप से मशीन में परिलक्षित होता है। उस FPS के से जुड़े उपभोक्ता को उसकी FPS में राशन उपलब्धता संदेश जो वो भेज जाता है। ठीक है, आपको जो मैसेज भी आ जाएगा कि आपने क्या 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 आपने जो वो मतलब कि राशन ले लिया, कितना लिया, वो सब कुछ मैसेज आपको मिल जाएगा। आगे लिखा है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना क्या है, तो इसको जो देखेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना को लागू करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा 18-19 के बजट भाषण में की गई। ठीक है, ये जो वो जयराम ठाकुर की ही बात हो रही है। ठीक है, तो तथा योजना का शुभारंभ जो वो 2018 को किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य धुआं रहित ईंधन, महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों जिनके पास घरेलू LPG कनेक्शन नहीं है, उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन जो वो देखिए गैस स्टोव और उसको सिलेंडर रेगुलेटर भी लिखा है यहाँ पे, सुरक्षा पाइप भी लिखी है। ठीक है, और लिखा है प्रतिभूति राशि अब पहली बार रिफिल जो वो करवाया जाएगा। और आगे लिखा है कि राज्य में पात्र परिवारों को कुल 3.34 लाख गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी लाभार्थियों को 2 अतिरिक्त मुफ्त रिफिल उपलब्ध जो वो करवाए जा रहे हैं, जिसमें से अभी तक जो वो 2.51 लाख को एक अतिरिक्त मुफ्त रिफिल और 40,000 को जो वो 2 अतिरिक्त मुफ्त रिफिल उपलब्ध करवाए गए हैं।
ठीक है। तो ये जो वो मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाता है कि क्या-क्या कितने को दिया गया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गृहिणी योजना जो वो क्या है? ठीक है, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसमें जो वो गैस सिलेंडर दिए जाएँगे, चूल्हा दिया जाएगा, से जो पाइप है वो दी जाएगी और 2 सिलेंडर जो वो रिफ़िल करके जो वो मिलेंगे। ठीक है, ऐसे जो आप इतना याद रख सकते हैं। पीडीएस कंप्यूटरीकरण प्रणाली। राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लिए कागज़ आधारित उपभोक्ता राशन कार्ड जो जारी किए जाते हैं, जबकि अब डिजिटल राशन कार्ड जारी किए गए हैं तथा राशन कार्डों को उपभोक्ताओं के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। अब तक जो वो 19.63 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड को जो वो डिजिटाइज़ किए जा चुके हैं और 74 लाख लाभार्थियों में से 73 लाभार्थियों को उनके आधार से जो वो जोड़ा गया है, जिसकी प्रतिशतता जो वो 98.85 है। मतलब कि 100 में से जो वो 3 नहीं 2 ही जो वो लोग ऐसे बचे हैं जिनको जो वो उनको ये आधार से जो वो जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, बाकी सबको जो वो उनके आधार से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग विभाग। ये कौन सा विभाग था? ऊपर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के बारे में था। अब आ रहा है उद्योग विभाग। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या इसमें लिखा है? राज्य का दर्जा मिलने से पहले मतलब कि 1971 25 जनवरी से पहले नाहन में जो वो नाहन फाउंड्री, कसौली और सोलन में मेसर्स मोहन मेकिन्स ब्रूअरीज, द्रंग मंडी, नमक की खान नूरपुर, सिल्क मिल और कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री पालमपुर और नाहन और बिलासपुर के तारपीन कारखानों और मंडी में 4 छोटे बंदूक कारखाने मुख्य औद्योगिक उद्यम थे। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या-क्या लिखा है देखिए। राज्य का दर्जा मिलने से पहले की बात हो रही है। नाहन में जो वो नाहन फाउंड्री, कसौली और सोलन में मेसर्स मोहन, ठीक है? और आपको बताइए कि नमक की खाने हिमाचल में कहाँ पे है? तिरंगा और गुम्मा में है, ठीक है? तो मंडी में 4 छोटे बंदूक कारखाने भी है, वो जो वो पहले औद्योगिक उद्यम थे। ये बोल रहा है कि 1978 के बाद औद्योगिक विकास को जो वो गति मिली, अब जिला उद्योग केंद्र 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अस्तित्व में आए। ये बोला है कि 2003 से 4 तक औद्योगिक विकास धीमी गति से रहा, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनवरी 2003 से राज्य के लिए एक पैकेज की जो वो घोषणा की, औद्योगिक पैकेज, जिसमें हिमाचल को ग्रामीण और पारंपरिक हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर, सूक्ष्म और एसएफआई उद्योगों से लेकर आधुनिक बस्तर दूरसंचार उपकरण, परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक उद्यम और फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों को जो वो मतलब कि बढ़ाने के लिए जो वो अवसर मिला। और लिखा 1971 से 72 में विनिर्माण क्षेत्र में राज्य जीडीपी के मात्र 5% योगदान था, जो आज वो 28% जो वो योगदान देता है हमारा हिमाचल। आगे लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो वो अचीवर्स श्रेणी में राज्य के प्रथम स्थान जो वो प्राप्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? आज उद्यम लगाने व चलाने संबंधी सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है और हिमाचल प्रदेश ने जिला BRAP 2020 के तहत जो वो 36 आगे चलें 36 ऑनलाइन सेवाओं को लागू किया है। इसके अलावा जो वो सिंगल्स विंडो क्लियरेंस सिस्टम और ईसी जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। राइजिंग हिमाचल का क्या मतलब है? राइजिंग हिमाचल ग्लोबल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजन 2019 में जो वो धर्मशाला में की गई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो हुई, ठीक है, राइजिंग हिमाचल स्कीम के तहत जो वो ये इन्वेस्टर मीट हुई कि इन्वेस्ट कितना कितना कौन कौन करेगा, तो ये कहाँ पे हुई? धर्मशाला में हुई 2019 में। राज्य सरकार ने जो वो 96,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ 700 से अधिक MOU मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो वो मेंबर नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो वो हस्ताक्षर किए। तो इसको भी आप बता देते हैं 96,000 करोड़। और 2019 में कहाँ पे हुई? धर्मशाला में हुई। धर्मशाला हमारे हिमाचल की विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ठीक है? ये जो वो मैं अलग से भी एक जो वो एक टेम्पलेट जैसा मिला था, उसमें भी जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसको बाद में देखेंगे। इसको यहाँ पे जो वो पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। प्रदेश में युवा के भविष्य को सुधारने व स्वरोजगार सृजन हेतु मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का क्रियान्वयन वयन 26 मई 1918 से किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत हिमाचली युवा जिनकी आयु 18 से 45 है, ये युवा की बात हो रही है, और महिलाओं की आयु जो 18 से 50 है, यहाँ पे देखिए आरक्षण है। ठीक है, को विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार व चिन्हित, अच्छा यहाँ इसके बाद जो वो कहाँ पे लिखा है मेरे ख्याल से, हाँ यहीं पे लिखा है, व्यापार और चिन्हित सेवा क्षेत्र में मुफ्त 1 करोड़ रुपए तक की परियोजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध है। क्या क्या मिलेगा देखिए। मुँह का मतलब है यहाँ पे मुफ्त,
मुफ्त 60 लाख रुपए तक की मशीनरी व संयंत्र में निवेश करने पर पुरुषों के लिए 25%, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 30% व महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए 35% पूंजीगत अनुदान जो वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा है कि 60 लाख रुपए तक के ऋण पर जो वो 5% की दर से 3 वर्षों तक जो वो ब्याज अनुदान मिलेगा। ठीक है, उद्योग विभाग द्वारा चिन्हित सी श्रेणी क्षेत्रों को जो भूमि शैडो दुकानों की आवंटन दर अलॉटमेंट रेट पर भी 75% की दर से जो वो छूट मिलेगी। आगे शिक्षा विभाग के बारे में लिखा है गया है। शिक्षा विभाग, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी डेटा है वो जो दिए गए हैं। शिक्षा साक्षरता दर जो वो लिखी हुई है, बस 1971 की बात हो रही है जब हमारा हिमाचल जब वो पूर्ण राज्य बना था, तो उस टाइम जो वो कितनी थी, अब कितनी होगी, 2021 की बात हो रही है। ठीक है, तो साक्षरता दर जो वो 31 थी उस टाइम, अब जो वो 86 तक पहुंच गया है हमारा हिमाचल। ये एवरेज बात हो रही है सबकी। वैसे तो आपको पता है कि हमारा हमीरपुर जो वो सबसे ज़्यादा लिटरेट है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लिटरेट है। ठीक है, महिला की साक्षरता जो वहाँ पे उस टाइम जो वो 20 थी, अब जो वो 80 हो चुकी है। आगे लिखा है कि डिग्री और संस्कृत कॉलेज वो राज्य में कितने थे, 15, और अब जो वो कितने हो गए, 144 हो गए, जो कि काफ़ी मतलब कि बड़े हैं। और निजी जो वो कितने हो गए, 66 हो गए। नेक्स्ट लिखा है शिक्षा प्राथमिक से स्कूलों की बात हो रही है, 3678 है। मिडल जो कितने हैं, ऊँची यहाँ पे इतने हैं। सरकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, निजी आप देख सकते हैं। ठीक है, वरिष्ठ माध्यमिक जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जूनियर टेक्निकल स्कूल हो गए, ITI होगी, कौन कितनी कितनी बनी है। विश्वविद्यालय जो वो यहाँ पे आप देखिए एक सरकारी है जो कि आपको पता है। प्रदेश विद्यालय जो वो 6 हो गए, और निजी जो वो 17 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजकीय 1 है, और निजी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो बहुत सारी योजनाएं जो वो यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए मेधा जो यहाँ पे मेधा लिखा है, मेधा, मेघा नहीं, मेधा। मेधा मतलब मेधावी जो विद्यार्थी है। ठीक है, मेधा प्रोत्साहन योजना मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो वो 12वीं व स्नातक, स्नातक मतलब डिग्री जिसने हासिल कर लिया, स्नातक स्तर के 500 मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। तो ये भी जो वो जो 500 मेधावी विद्यार्थी होंगे, ठीक है, 12वीं व स्नातक वाले, ठीक है, उनको जो वो कोचिंग के लिए जो वो 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये जो वो मेधा प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती सुपर 100। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले बन चुका है, फिर भी देखते हैं इसको। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट में पहले 100, ठीक है, स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम के तहत जो वो पहले जो भी 100 होंगे, टॉप 20 नहीं, टॉप 100 मेधावी विद्यार्थियों को जो वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, श्री निवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना। इसमें क्या मिलता है, 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर के 29,733 मेधावी विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर जो वो लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। तो आपको पूछा सकता है कि लैपटॉप जो वो किस स्कीम के अंतर्गत जो वो मिलते हैं, और 1 लाख जो वो किस स्कीम के अंतर्गत मिलता है। तो श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत जो वो बच्चों को जो वो कितने बच्चों को 29,733 मेधावी विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर जो वो लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है यहाँ पे CV रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना। इसमें क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया 2020 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी, ठीक है, BGC से जो वो किया गया था इसका उद्घाटन। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इस योजना के अंतर्गत जो वो अभी तक 80 विद्यालयों तथा 58 महाविद्यालयों को जो वर्चुअल मतलब जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन लगी होगी, बंदा जो वो बीच में पढ़ा रहा होगा, आप देख रहे होंगे। वर्चुअल मतलब नकली माध्यम से जो वो आपको देख रहे होंगे। ठीक है, असलियत में जो वो अपने घर में बैठा है या कहीं और बैठा है। ठीक है, जोड़ा जा चुका है, और 21 स्कूलों व 17 महाविद्यालय को वर्चुअल माध्यम से जो जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। तो ये तो अभी पुरानी बात हो रही है, अभी तो काफ़ी मेरे ख्याल से और भी स्कूल जो वो ऐसे जुड़ चुके हैं। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, तो मेधावी छात्रों और विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से पिछड़ा OBC हो गया, के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा 14 और केंद्र सरकार द्वारा 11 छात्रवृत्ति योजनाएं प्रायोजित की जा रही है। वर्ष 2022 से 2023 में राज्य सरकार द्वारा संचालित अधिकतर छात्रवृत्ति योजना में 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक की सम्मानजनक वार्षिक वृत्ति की गई है।
ठीक है। आगे देखते हैं, अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती। अब इसमें जो है क्या है देखिए, इस योजना का उद्देश्य जो वो उत्कृष्ट पदों पर पहुंचे हुए पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित करना व वर्तमान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों से मेहनत, लगन और उत्कृष्टता के लिए जो वो प्रेरित करना जो इसका उद्देश्य है। आगे लिखा है कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा, तो विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न विषयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। आगे लिखा है अटल वर्दी योजना, जो कि वर्दी अभी तक मिल रही है। ठीक है, पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को अटल वर्दी योजना, ठीक है, तो अटल वर्दी योजना देखिए, वर्दी जो वो किस योजना के अंतर्गत में दी है, जो भी बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, तो अटल वर्दी योजना जो आप याद रखते हैं, वर्दी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है अटल आदर्श विद्यालय योजना। इस योजना के अंतर्गत जो वो 27 विद्यालय अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिनको कार्यान्वित करने हेतु कार्य प्रगति पर है। ठीक है, चलिए इसको जो वो ख़त्म करते हैं, जो शिक्षा से रिलेटेड है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, तो इस योजना के तहत जो वो क्या मिलता है, राज्य में 100 स्कूल अधिसूचित किए जा चुके हैं। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आधुनिक सुविधाएं जो प्रदान की जाएगी, जिसके लिए जो वो 15 लाख रुपए की राशि प्रति स्कूल को जो वो दी जाएगी, और कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय व विद्यालय। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर जो वो 27 महाविद्यालयों और 136 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय और विद्यालय नामित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो क्रमशः 1,44,00,000 रुपए की राशि प्रति संस्थान प्रदान की गई है। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ वो यहाँ पे डिस्कस किया। देखिए एग्जाम में जो कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको बताइए कि किसी भी योजना के बारे में जो ऐसा लिखा होगा, जैसे एचएस के पेपर में जो वो यहाँ से पक्का जो वो क्वेश्चन बनते हैं, आपको जो वो ऑप्शन देखने से लगेगा कि आपको जो वो पूरा डिटेल में जो पता होना चाहिए था। तो नेक्स्ट है जल शक्ति विभाग। जल शक्ति जो हमारे मंत्री है वो है महेंद्र सिंह ठाकुर। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। तो बताइए आपको ये सीरीज कैसी लगी, जिसमें कि हम लोग जो वो योजनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जो वो आपको जल्दी ही जो वो मिल जाएगा।